दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के टॉपिक में हम रेलवे बजट के बारे में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे और कुछ प्रारंभिक यानी कि जो आरंभिक जो यानी कि अभी जो वर्तमान में कुछ घटनाएं हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। रेल बजट क्या होता है, रेलवे बजट के कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके बारे में कुछ आज छोटा सा हमारा सेशन है। कहा जा रहा है कि क्या अलग 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 पेश किया जाना चाहिए रेलवे बजट, इस बात का एक विवाद है, एक सवाल है, क्या रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाना चाहिए या नहीं। रेल बजट क्या होता है दोस्तों? वित्त वर्ष रेल बजट मतलब जो एक स्पेशल बजट रेलवे के लिए स्पेशली एक तरीके से तैयार किया जाना। वित्त वर्ष 2017-18 से रेल बजट आम बजट के अंतर्गत ही पेश किया जाता है, यानी कि 2016 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2016 यानी 2017 से पहले और 2024 इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वित्त वर्ष 2017-18 में रेल बजट का आम बजट के साथ अंतर्गत ही पेश किया जाता है। इससे पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। क्यों अलग पेश किया जाता था रेल बजट? वर्ष 1860 में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय जेम्स विल्सन की पहल पर पहली बार बजट पेश किया गया था दोस्तों। इस बजट में रेलवे सेवा का लेखा जोखा भी शामिल किया जाता था। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। जेम्स विल्सन। रेल सेवा तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि थी उस समय। रेल सेवा तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि थी। आम बजट का 70% रेल बजट था दोस्तों उस समय। लेकिन वर्ष 2020 में अलग रेल बजट के लिए विलियम एकर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। एकर्थ समिति की सिफारिशें क्या क्या था? 2020 के बाद एकर्थ समिति ने क्या कहा कि आम बजट से रेल बजट को अलग करने की सुझाव दिया गया था कि अलग किया जाए। वर्ष 1924 में पहली बार रेल बजट को अलग पेश करने का काम किया गया था जो दोस्तों आम बजट से रेल बजट को अलग तरीके से पेश किया गया था। आज़ादी के बाद भी रेल बजट अलग क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की आज़ादी के समय रेलवे से होने वाली राजस्व प्राप्ति आम राजस्व प्राप्तियों से 6% अधिक थी दोस्तों, यानी कि जो रेवेन्यू रेलवे से कलेक्ट होता था वो पूरा देश से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसके मामले में 6% ज़्यादा अधिक था। भारत सरकार द्वारा रेल बजट से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सर गोपाल स्वामी अयंगर समिति का गठन किया गया था। सोचिए कि भारत सरकार द्वारा रेल बजट से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सर गोपाल स्वामी अयंगर समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अयंगर समिति ने अपने सिफारिशों में अलग से रेल बजट पेश करने के सुझाव दिया गया था। इसमें रेल बजट से संबंधित संविधान सभा ने 2021 और 1949 को एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इस अनुमोदन के बाद वर्ष 1950 से 51 से लेकर अगले 5 वर्ष तक की समय अवधि के लिए रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाना था, ऐसा उस सुझाव में दिया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट वर्ष 1947 में देश के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। रेल बजट पेश करने की परंपरा वित्त वर्ष 2016 तक जारी रही थी दोस्तों। वर्ष 2016 में आखिरी बार रेल बजट तत्कालीन मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया था। रेल बजट को आम बजट में शामिल क्यों किया जाना चाहिए, इनके पीछे क्या सरकार की क्या राय है, क्या इनका प्रस्ताव है, क्या इनका कहना है कि क्यों? क्योंकि 1924 से लेकर 2016 तक रेल बजट और आम बजट को अलग तरीके से पेश किया गया था, लेकिन 2016 के बाद फिर से भारत सरकार ने क्या किया कि रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया। इसके पीछे सरकार का क्या नीतिगत क्या बात है, क्या मतलब इनके दावे क्या है, इसके पीछे राय क्या है, इसकी ये स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने क्या कहा है। रेलवे राजस्व में कमी आना, कुल राजस्व का 11%, यानी कि कुल राजस्व का 11% रेलवे राजस्व में कमी आया, यानी कि रेलवे से जो रेवेन्यू है वो अब कम जनरेट हो रही है। रेलवे घाटे में दिखती है, मतलब दिखती आ रही है। रेलवे घाटे में चलना शुरू हो गया, यानी घाटे में दिखाई देता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि अब रेलवे से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस एक तरीके से जो पहले के समय में हुआ करता था उस समय का मुताबिक अब कम मिलता है। एक तरीके से कहा जाए रेलवे लॉस में जाती है दोस्तों। इसलिए एक पहला कारण तो ये है। रेल बजट से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया था दोस्तों। केंद्रीय
बजट में शामिल करने का कारण क्या था? रेलवे का घाटा कम करना, रेलवे का आधुनिकीकरण करना, एक देश एक बजट का विचार करना। दोस्तों आज के सेशन में इतना। एक संभावित प्रश्न भी आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार भाई पटेल, जॉन मथाई इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए।